हेलो एवरीवन, CSR नेट JRF के आंसर की आ चुकी है एंड आई होप आप सब ने आंसर की मैच कर ली होगी। तो जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है और जिनको ये लग रहा है कि उनका नेट JRF इस बार क्लियर हो जाएगा या नेट LS उनका क्लियर हो जाएगा, उनको बहुत 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 बधाई। और जिन्होंने अभी तक नेट CSR JRF के आंसर की मैच नहीं करी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जा कर के अपनी आंसर की मैच करें, बिकॉज आंसर की मैच करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले बात तो आपको ये पता चलता है कि आपने जिन क्वेश्चंस को क्या सोच करके सॉल्व किया था और वो क्यों गलत हो गए, आपको ये पता चल जाता है कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप वैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए जिससे कि आपके क्वेश्चंस जल्दी और सही करेक्ट हो जाएं। दूसरा, आपको ये पता चलता है कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आखिर आपके सिलेबस से किस पार्ट से हैं। तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका वीक पार्ट क्या है, आप कहाँ पे आपकी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं। तो आपको उन पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपको ये चीज़ें भी पता चल जाती हैं। इसके बाद अगर आप आंसर की मैच करते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि आखिर कौन से क्वेश्चंस किस पार्ट से आए हैं और जो CSIR का जो बेसिस है वो कहाँ पे ज़्यादा है, मतलब वो सिलेबस के कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आंसर की मैच करने से पता चल जाती हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक आंसर की मैच नहीं करी है वो जा कर के प्लीज़ अपनी आंसर की मैच करें। अब बात करते हैं कि CSR ने अपनी आंसर की तो निकाल दी है, तो बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि आंसर की आ गई है तो फाइनल कार्ड, जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम का पैटर्न देखा है, तो आंसर की आने के बाद जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो 3 वीक्स बाद आया है। तो इस टाइम आप ये अनुमान लगा सकते हैं, आप ये श्योर हो सकते हैं कि आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अब जिन्होंने CSR नेट JRF इस बार जिनका स्कोर अच्छा है और वो क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है और दे शुड बी हैप्पी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल देम कि आपका CSR नेट JRF क्लियर हो रहा है। बट जिन्होंने आंसर की मैच कर ली है और जिनका स्कोर कार्ड उतना अच्छा नहीं है, मैं उनसे कहूँगी कि आप प्लीज़ निराश ना हो, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि सब लोग जो पहली बार एग्ज़ाम देने बैठते हैं या दूसरी बार एग्ज़ाम देने बैठे हैं और उनका अगर नेट JRF नहीं निकला है या नेट LS नहीं हो रहा है तो मतलब वो कभी नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ मैं अभी अपनी लैब में बैठी हुई हूँ, मैं BHU में हूँ। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मेरी PhD जो है वो BHU से ही चल रही है और PhD के दौरान ही चूँकि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया, तो अभी चूँकि समर वेकेशन चल रही है तो मैं अपनी लैब में अपना कुछ काम करने के लिए वापस आई थी। तो ऐसा नहीं है, मैं जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि सब लोग जो फर्स्ट या सेकेंड टाइम एग्ज़ाम में बैठते हैं उनका नेट JRF या LS क्लियर ही हो जाता है। बिकॉज मेरी लैब में मेरे बहुत सारे सीनियर्स भैया हैं, बहुत सारी सीनियर दी रही हैं जिनका पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार में भी नेट LS या JRF नहीं क्लियर हुआ एंड 4-4 साल उन्होंने अटेम्प्ट देते रहे हैं और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोशिश करते रहे और फाइनली उनका जा कर के नेट JRF हुआ है। तो आप निराश मत हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको उतना दिन तक वेट करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में काम करेंगे तो आपको उतना दिन या उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप अगर पढ़ाई करते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों ने अच्छा किया है इस बार, वो तो उनका तो नेट JRF हो जाएगा, बट जिनका इसको इस बार अच्छा नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप लोग निराश ना हो और आपसे जितना हो पा रहा है आप वो पढ़ने की कोशिश करें। अभी चूँकि मैंने आपको बताया मैं अभी बनारस में हूँ और BHU में हूँ और मुझे अपना PhD से रिलेटेड कुछ काम है, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट आगे मैं CSR नेट JRF लाइफ साइंसेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं
कैसे मैंने अपना नेट जेआरएफ निकाला, कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम, आश्रम पद्धति, जीडीसी, ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने कैसे क्लियर किए हैं। बिकॉज आई वॉज फॉर्चुनेट कि जिस टाइम मेरी पीएचडी चल रही थी तो यूपी में एक साथ ही बहुत सारी वैकेंसीज आई थी एंड मैंने उन सारी वैकेंसीज में अप्लाई किया था। बिकॉज यू आर नेवर श्योर कि आपका कौन सा एग्ज़ाम कब निकलेगा, तो मैंने उन सारे एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया था। एंड बाय गॉड ग्रेस एंड बिकॉज ऑफ माई ब्लेसिंग्स ऑफ माई एल्डर्स, माई पेरेंट्स, माई इन लॉज, मैं वो सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाई। तो आगे मैं ये सारी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्रिपरेशंस के तरीके, शॉर्टकट्स और क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको किन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, सोर्सेस क्या हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ये सब के बारे में आप आगे मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहें, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही मैं जिससे कि आपको जब भी मैं भी ऐसे वीडियो डालूँगी तो आपको वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जिन लोगों का इस बार से ऐसा नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है या जिनका स्कोर कम है या जिनका नेट एलिस भी नहीं हो रहा है, वो निराश ना हो। और मैं कहूँगी कि आप अपनी रिज़ल्ट आने का वेट बिल्कुल ना करें। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप तुरंत फ़ौरन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम होगा और 6 महीने का टाइम जो है वो बहुत नहीं है। बिकॉज CSR नेट जेआरएफ का सिलेबस बहुत वाइड है और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी, थोड़ा सा स्ट्रेटजी में भी चेंज करना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे थे और इस बार आपका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो शुरुआत में जब मैंने एमएससी के दौरान जब मैंने नेट का पेपर डाला था तो आई यूज़ टू फोकस सो मच ऑन सेक्शन ए एंड मुझे लगता था कि अगर सेक्शन ए में मैंने 10-12 क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट किए या मेरे सही नहीं हुए तो मेरा तो नेट जेआरएफ होगा ही नहीं, मेरा तो नेट एलएस निकलेगा ही नहीं। तो इस चक्कर में बहुत सारा टाइम जो है एग्ज़ाम के दौरान मैं बहुत सारा टाइम जो है सेक्शन ए में लगा देती थी, जिसकी वजह से जो सेक्शन बी और सी है वो करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। बट आफ्टर टॉकिंग टू माई सीनियर्स मुझे पता चला कि सेक्शन ए में अगर आप क्वेश्चंस नहीं भी अटैम्प्ट करते हैं, इवन 2 या 3 भी क्वेश्चंस अगर आप अटैम्प्ट कर लिए और आपका सेक्शन बी एंड सी सेक्शन बहुत अच्छा गया है, देन या इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप टॉप 50 में होंगे, आप टॉप 50 में रैंक ला सकते हैं। और मैंने खुद भी यही किया है कि मैंने सेक्शन ए पे बहुत ज़्यादा ध्यान जब नहीं दिया और मैं अपने सेक्शन बी और सी पे फोकस रही। बिकॉज मुझे पता था कि मुझे सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड है और सेक्शन ए भले ही मुझे बहुत नहीं आ रहा है तो मैंने उस पर फोकस किया एंड आई क्लियर माई एग्ज़ाम। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट जिनका इस बार नेट जेआरएफ हुआ है, और प्लीज़ जिनका नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।